स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। पहाड़ समाचार की शुरुआत करेंगे बागेश्वर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सरयू नदी में अवैध खनन का काम जारी है। खनन माफिया ने सरयू नदी में सड़क बना दी है। पॉकलैंड के जरिए यहां खनन हो रहा है। डंपरों से तस्करी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, बागेश्वर की ये तस्वीरें, जहां सरयू नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया ने सरयू नदी में सड़क बनाई है और पॉकलैंड के जरिए ये खनन अब किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। डंपरों के जरिए देखिए किस तरीके से इन खनन माफियाओं का खेल लगातार खनन का जारी है। बागेश्वर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां का ये पूरा मामला, सरयू नदी में अवैध तरीके से खनन हो रहा है। खनन माफिया ने सरयू नदी में सड़क बना दी है। पॉकलैंड के जरिए खनन यहां पर किया जा रहा है। डंपरों के जरिए देखिए किस तरह से तस्करी की जा रही है। ये तस्वीरों में कैद हुई है ये तस्वीरें, उस दौरान की ये तस्वीर जब डंपर के जरिए देखिए किस तरीके से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। एक सड़क देखिए वहां पर इन्होंने बनाई है और इस अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा है। बागेश्वर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बागेश्वर का ही पूरा मामला, जहां सरयू नदी में देखिए अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं ने सरयू नदी के किनारे एक सड़क बनाई है। पट्टा इस समय रिन्यू नहीं है, कोई पट्टा आज की डेट में उसके पास नहीं है, लेकिन उसने अपने स्टॉक तक जाने के लिए मेन मार्ग से नदी के बीच से होते हुए नदी में मशीन यूज करते हुए एक रास्ता बना लिया है। तो मौके पे मैंने खुद वो देखा है, हालांकि मशीन ही दिखी लेकिन मशीन से खुदाई स्पष्ट है। तो लिहाजा जो उसने खोद के रखा है एक, और जो दूसरा उसके स्टॉक में अवशेष मटेरियल है उसकी नपाई हो रही है, और तीसरा जो खुदा हुआ है वो स्पष्ट है कि वो मशीन से खुदा है। तो उसका संज्ञान लेते हुए, उस पर मशीन का संज्ञान लेते हुए भी कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको बागेश्वर का ये पूरा मामला, जहां पर सरयू नदी में देखिए अवैध तरीके से किस तरह से खनन किया जा रहा है। खनन माफियाओं ने यहां पर सरयू नदी के पास ही देखिए किस तरह से एक सड़क बनाई है और डंपरों के जरिए यहां पर अवैध खनन का ये काम किया जा रहा है। पॉकलैंड के जरिए यहां पर खनन हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डंपर्स के जरिए देखिए किस तरीके से ये खनन माफिया अंजाम दे रहे हैं अवैध खनन को। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया है और 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लाख के जेवरात सहित 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लाख रुपए के जेवरात और इसी के साथ साथ 1.5 लाख कैश भी पुलिस ने इन चोरों के पास से बरामद किया है, इन शातिरों के पास से बरामद किया है। तो 3 लाख जेवरात सहित 1.5 लाख रुपए कैश इनके पास से बरामद किया गया है। पुलिस को बड़ी सफलता यहां मिली है, जहां पुलिस ने इन शातिरों को अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से कैश के साथ साथ वो जेवरात भी बरामद किए गए हैं जिन पर इन्होंने हाथ साफ किया। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया है। थाना रायपुर में जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया था कि वो अपने जो है नजीबाबाद गए हुए थे और पीछे से जो उनके घर में चोरी हुई थी, ताला तोड़ करके अलमारी से उनका लगभग 3 लाख की ज्वेलरी और 1.5 लाख का कैश जो है चोरी कर लिया गया था। अलग हमारी टीमें गठित हुई जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज और पुराने चोरों का वेरिफिकेशन, इसके अलावा जो नशे में लिप्त लोग हैं उनका वेरिफिकेशन करते हुए जो 2 लोग शॉर्टलिस्ट किए, उनको जो हमने पूछताछ करके और उनके मूवमेंट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की है और उनसे जो है घटना में जो इनके द्वारा चुराई गई पूरी संपत्ति है वो जब्त कर ले जो है मिली है हमें। इसमें जो है 3 लाख की ज्वेलरी और 1,54,000 का कैश हमारे द्वारा बरामद किया गया है। जो मुलजिम है ये राम संजय कुमार है, जो कि वहीं का रहने वाला है। तो पुलिस ने इन शातिरों को अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इनके पास से जेवरात भी पुलिस ने बरामद किए हैं और 1.5 लाख रुपए कैश इनके पास से बरामद किया गया है। ये 2 शातिर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन जेवरातों पर जिन पर इन्होंने हाथ साफ किया था वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इनके पास से कैश भी बरामद किया गया है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए। हल्द्वानी से बड़ी खबर, अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। पूरे इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब प्रशासन की नजर टिकी हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, बेहद अहम दिन।
कल का होने वाला है। अतिक्रमण हटाने को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मौन उपवास पर हरीश रावत बैठे हैं। एसपी नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, लेकिन कल का दिन काफी अहम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। जो बनभूलपुरा के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचे हैं और कल यानी कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रेलवे की ये जमीन है जो लगभग 78 एकड़ की है और इस पर अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे। इसी अतिक्रमण को हटाने को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, वहां पर जो ये मकान बने हुए हैं उनको तोड़ा जाए। लेकिन लगभग 4000 से ज्यादा घर हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे और इसी वजह से उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम कहां जाएंगे, हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। सियासत का दौर भी लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें हम हल्द्वानी की आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण की मार से पूरा इलाका देखिए पटा पड़ा है। प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर लेकिन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये सबसे बड़ी कार्रवाई देश की चल रही है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपने देखा कि सियासत भी अब शुरू हो गई है, जहां हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने उपवास रखा, तो एसपी का एक डेलीगेशन पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, लेकिन प्रशासन की तैयारी भी पूरी नजर आ रही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पुलिस और प्रशासन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और इस समय भी हमारे पास 5 कंपनी पीएसी है। हमारी जो अतिरिक्त फोर्स की डिमांड की गई है वो 8 तारीख तक हमें उपलब्ध होने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा उनके रहने एकोमोडेशन का प्लान तैयार हो चुका है और अगर हम देखा जाए तो सोशल मीडिया लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को जो सस्पेक्टेड हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। फोर्स वगैरह 8 तारीख तक हमारे आने शुरू हो जाएंगे और पीएससी के अलावा राज्य स्तर से भी जितने पुलिस का आवंटन होना तो हो चुका है और पैरामिलिट्री का भी वेट कर रहे हैं हम लोग और इन फोर्सेस के रहने के लिए जहाँ व्यवस्था हो सकती है उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो कल का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी, 5 जनवरी की कल तारीख और सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। प्रशासन की भी, हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी है, लेकिन हल्द्वानी में जो अतिक्रमण की मार है उससे जुड़ी जानकारी अब आपको बताते हैं। बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। 78 एकड़ की यह जमीन है। बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर यह अवैध कब्जा है और 78 एकड़ की जमीन पर अवैध तरीके से जो ये मकान बनाए गए हैं, इन्हीं के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला आया है कि इनको वहां से तोड़ा जाए और रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर सियासत जारी है और इस बीच प्रशासन की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। विपक्षी पार्टी पूरे मामले को भुनाने में लगी हुई है। तो घर से बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? बेटियों के घर उजाड़े जाएंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में जहां गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल से बचने को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 78 एकड़ जमीन से 4365 अवैध कच्चे पक्के मकानों को हटाने के लिए पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और पीएसी की 5-5 कंपनियां तैनात कर दी गई है। अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और फोर्स की भी डिमांड जो है मेरे स्तर से पुलिस मुख्यालय को कर दी गई है। तो हमको जो है जल्दी इसमें जो है करीब 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और आरपीएफ वगैरह हमने मांगी है। में अतिक्रमण की मार के चलते रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट का काम सालों से रुका हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर जहां देखिए वहां अतिक्रमण ही नजर आ रहा है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देखिए ये रेलवे ट्रैक है जो हल्द्वानी स्टेशन को जोड़ता है और हल्द्वानी स्टेशन से फिर काठगोदाम की ओर जाता है। इस रेलवे स्टेशन की बाईं ओर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए तमाम ये बस्तियाँ आपको नजर आ रही हैं जो सीधे तौर पर नजर आता है। ये तमाम बस्तियाँ हैं और इन बस्तियों के मकान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच जहां अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है, वहीं इसके विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। वहीं इस पूरे मसले पर सियासत भी जोरों पर है। सभी सियासी दल अपने अपने सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। जहां हरीश रावत अतिक्रमण हटाने के विरोध में मौन उपवास पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीड़ितों के दर्द पर सियासी महरम लगा रही है।
जबकि सत्ता पक्ष कोर्ट के फैसले का हवाला देने में लगी है। देखिए, अदालत के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट में तो जैसे मुकदमा लड़ा जाएगा वैसे ही, जैसे सबूत दिए जाएंगे वैसे ही जज फैसला देते। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी हमने इससे पहले कभी ना सोची थी ना कभी देखी थी। इतने बड़ी तादाद में हमने लोगों को गिरियाहोसारी करते देखा है, लोगों को सिस्कियां लेते हुए देखा है। हम ये जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इंसानियत के लिए और इंसानों के लिए जमीन है, इंसान जमीन के लिए नहीं है। देखिए, तो अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। देखिए, सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं। फिलहाल अतिक्रमण हटाने को लेकर जारी तकरार के बीच अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। हल्द्वानी में रेलवे की जिस भूमि पर अतिक्रमण का पूरा मामला है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, उस जगह को मैं एरियल व्यू से आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे विजय सोनी कुमार आपको दिखाएंगे। पहले तो आप उस जगह को देखिए, रेल का ट्रैक जो पूरा जा रहा है और वो किस तरह से सामने से जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस रेलवे ट्रैक के इधर जो 78 एकड़ है, यानी जहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे चारों ओर ये जो बस्तियां आपको दिख रही हैं, जो कॉलोनियां दिख रही हैं, जिनमें पक्के मकान हैं और अच्छी खासी सड़कें हैं, हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक इस तमाम क्षेत्र से ये पूरा जो अतिक्रमण हुआ है ये हटाना है। और सुप्रीम कोर्ट से अगर इनको राहत मिलती है तो ये इनके लिए सच में बहुत बड़ी राहत होगी। और इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने की ओर पक्की सड़कें हैं, अच्छा खासा पुलिस फोर्स है। कोई भी व्यक्ति माहौल खराब ना करे। अगर किसी तरह से कोई इस तरह का माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील डसीला, न्यूज स्टेट, हल्द्वानी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारियां वो आप तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, जहां स्थानीय लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है तो वहीं प्रशासन की भी पूरी तैयारी है, सियासत भी जोरों पर है। कोई उपवास पर बैठा हुआ था तो एसपी का डेलीगेशन भी मुलाकात करने के लिए पहुंचा। लेकिन सौगात की एक बात, यहां पर ये सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई होने जा रही है उस पर। देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद प्रशासन ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रशासन ने एक हफ्ते का जो नोटिस दिया है उसकी मुनियादी भी करा दी गई है। और लोगों को ये बताया गया है कि आप एक हफ्ते में अपना सामान शिफ्ट करा लें, आपके मकानों को तोड़ना पड़ेगा, जो हाईकोर्ट का निर्देश है। क्योंकि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी है, प्रशासन की भी और इन लोगों की भी जिनको ये आदेश प्रभावित करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली तो इनके लिए बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो ये फिर इनके लिए कहीं ना कहीं दुखदायी होगा, क्योंकि यहां से प्रशासन हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। फिर 8 जनवरी तक यहां फोर्स पहुंचेगा और प्रशासन तमाम तैयारियों में जुट जाएगा किस तरह से ये सारा काम होना है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने का अभियान होगा। इतने बड़े पैमाने पर देश में आज तक कहीं कोई अतिक्रमण नहीं हटा जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग जिसमें प्रभावित हो रहे हों। अब इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे नजरें टिकी हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फैसला क्या आता है। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और चमोली से बड़ी खबर है, जहां जोशीमठ में कई होटल मकानों में दरार आई। मकानों में दरार की वजह से लोग सहम गए हैं। करीब 10 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ में जिस तरीके से मकानों में, सड़कों में और होटलों में दरारें आ रही है, उस वजह से वहां पर लोगों में एक डर का माहौल अब बन गया है। और कई मकान ऐसे हैं, कई होटल्स ऐसे हैं जिनमें दरार आई है और दरार आने की वजह से 2 होटल्स को सीज भी किया गया था। करीब 10 परिवार ऐसे हैं जिनको अब शिफ्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 परिवारों को शिफ्ट किया गया है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उन मकानों और होटल्स के। आपको सड़कों की तस्वीरें देखिए जहां पर दरारें आ रही है और इसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। अब लगातार 10 लोगों को आपको बता दें कि शिफ्ट किया गया है।
चमोली में जो मकानों में दरारें आ रही है, सड़कों पर होटलों में दरारें आ रही है, उससे जुड़ी अब जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। 584 मकान और होटल भू धसाव की चपेट में यहां आ चुके हैं। 32 गांवों पर खतरा मंडाया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भू धसाव से पलायन करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, लोगों को वहां से जाना पड़ रहा है। 2012 से अब तक 45 से अधिक गांव के लोग यहां से जा चुके। करीब 1400 परिवारों का यहां से विस्थापन किया गया है। सड़क से लेकर मकानों में कई फीट के गड्ढे नजर आने लगे हैं। पानी के रिसाव की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी। अलकनंदा से कटाव, अनियंत्रित निर्माण कार्य भी एक बड़ा खतरा है। प्रशासन की जांच में अब तक 130 मकान ही चिन्हित किए गए हैं। प्रभावित परिवारों की संख्या 700 से अधिक बताई जा रही है। हाल ही में 22 परिवार दूसरे शहरों में शिफ्ट हुए हैं। दहशत का माहौल है, डर है। करीब 2 साल से घरों में ये दरारें बढ़ रही हैं। सड़कों पर, होटलों में लगातार ये जो दरारें हैं ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए नजर दिखा रहे थे और एक रिपोर्ट भी हम आपको अब दिखाते हैं। जोशीमठ के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। भूधसाव में खतरे में जिंदगी। सड़क से लेकर मकानों में कई फीट गड्ढे। चमोली में जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। होटल से लेकर मकान, सड़क, सब भूधसाव की चपेट में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कब क्या कौन सा हादसा हो जाए, इसको लेकर लोग इस कदर परेशान हैं कि कड़ाके की ठंड के बावजूद दिन रात जागने को मजबूर हैं। मैं देहरादून गया था माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के संबंध में। कल रात को मुझे सूचना मिली कि लगभग 12 बजे से एक बार पुनः भूधसाव शुरू हो गया है। लोगों के शीशे चटकने शुरू हो गए, लोगों घरों में चढ़चढ़ाहट की आवाज आनी शुरू हो गई। रात को हम रात भर सो नहीं पाए। आज सुबह मैंने जब पता किया तो लगभग मारवाड़ी वार्ड, जो कि विष्णुप्रयाग जो पुल है वहां से हमारा मारवाड़ी वार्ड लगता है, सिंघार वार्ड जिसकी आबादी कम से कम 3000 की है, मारवाड़ी वार्ड 500 की आबादी है, और उससे जुड़ा ऊपर को मनोरबाग वाला क्षेत्र बहुत तेजी से धसा हुआ। कम से 1-1 फीट जो मकान नीचे धसे हैं। सड़क तो इतनी 2-2 फीट तक सड़क नीचे धस चुकी है। कई लोग मकान के बाहर आग से रात भर उन्होंने अपनी रात गुजारी है। इन लोगों ने कल को जोशीमठ में हाल ये है कि जेपी कॉलोनी में घरों में पानी निकलने से सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। कई परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। शहर के 2 बड़े होटलों में दरार आने से उसके नीचे रहने वाले परिवारों पर खतरा बढ़ गया है। कई घर, मकान इसकी जद में आ चुके हैं। बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए करीब 10 परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और वहीं मारवाड़ी वार्ड में एक खेत के नीचे से बहुत ही एक मटमेला पानी, जिसमें पूरा कल रात से ही मटमेला पानी निकल रहा है। जो सुबह लोगों ने देखा, मोटी धार, जो कभी उसमें पानी ही नहीं था, किंतु कल रात से उस मटमेला पानी काफी मोटी धार वहां पर निकल रही है। इससे प्रतीत होता है कि हम आरोप लगा रहे थे कि एनटीपीसी के द्वारा ये जोशीमठ का भूधसाव हुआ है। निश्चित रूप से इसमें पूरी पुष्टि होती इस पानी से, इसकी जांच की जानी चाहिए। फिलहाल हर रोज बढ़ते खतरे से लोग डरे और सहमे हैं। शासन प्रशासन से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पिछले करीब 1.5-2 साल से जोशीमठ शहर में दरार का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ से सुरेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।